हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल। दोस्तों, 2016 में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में दो जाबाज मेल टाइगर्स का जन्म हुआ था। एक था कोलारा रेंज के मटकासुर टाइगर और छोटी तारा टाइग्रेस का बेटा छोटा मटका, और दूसरा कोलसा रेंज के गंगाराम टाइगर और कुआनी टाइग्रेस का बेटा मोगली। आज 2025 में ये दोनों टाइगर्स इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। छोटा मटका ताडोबा के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यानी अलीजंजा, नवेगांव और निमदेला का बेताज बादशाह है, और मोगली कोलारा कोर का अनडिस्प्यूटेड किंग है। जब ये दोनों अपने अडल्टहुड में एंटर कर चुके थे, तब इनके बीच में दो घमासान टेरिटोरियल फाइट्स हुई थी। 2021 के पहले फेस ऑफ में मोगली ने छोटा मटका का फेस डिसफिगर किया था और उसको कोलारा बफर से बाहर कर दिया था। लेकिन 2022 की दूसरी फाइट में छोटा मटका ने मोगली से उसकी टेरिटरी छीनकर उसे कोलारा कोर की तरफ भगा दिया, और तब से लेकर मई 2025 तक यानी करीब 3 साल तक उन दोनों ने एक दूसरे की टेरिटरीज क्रॉस नहीं की थी। इन 3 सालों के दौरान ये दोनों अपनी अपनी टेरिटरीज में इतने डोमिनेंट हो चुके थे कि कोई और मेल टाइगर्स ने उनकी टेरिटरीज में कदम रखने की जुर्रत भी नहीं की थी। इन दोनों अल्फा मेल टाइगर्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज भी हैं। ये दोनों काफ़ी बोल्ड हैं। जिप्सीज की प्रेजेंस से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों अपनी टेरिटरीज में काफ़ी लंबा चलते हैं और अपनी टाइग्रेसेस और बच्चों को रेगुलरली विजिट करते हैं, उनके साथ काफ़ी वक्त बिताते हैं। इन 3 सालों में छोटा मटका की फैमिली ट्री कुछ ऐसी थी। उसकी टेरिटरी में उसकी 3 टाइग्रेसेस थी, बबली टाइग्रेस और उसके सब अडल्ट मेल बच्चे बालिया एंड कलुआ, झरनी टाइग्रेस और उसकी डॉटर्स चांदनी एंड चंदा, एंड भानुस्खिंडी टाइग्रेस और उसकी डॉटर नयनतारा। और मोगली की फैमिली ट्री ऐसी थी। झरनी टाइग्रेस with her son जूनियर मोगली, छोटी तारा with her daughters तारा and सितारा from the first litter, and from the second litter 13 महीने की 2 daughters। थर्ड टाइग्रेस नयनतारा, जिसके साथ अभी उसकी कोर्टशिप देखी गई है। लेकिन 12 मई 2025 से छोटा मटका के किंगडम में एक भूचाल सा आ गया। 12 मई को जब छोटा मटका ने ब्रह्मा मेल टाइगर को अपनी टेरिटरी में देखा, तो उसने ब्रह्मा को ब्रूटल अटैक में मार गिराया और खुद भी उस टेरिटोरियल फाइट में बहुत ज़्यादा घायल हुआ। तब से लेकर आज तक छोटा मटका से रिलेटेड हर खबर, चाहे वो उसकी रिकवरी की अपडेट हो या फिर उसकी 16 जुलाई वाली नई इंजरी की खबर हो, हम लगातार आपके साथ ये सारी न्यूज़ शेयर करते आए हैं। हमारी उन्हीं अपडेट्स में से एक खबर ये भी थी कि छोटा मटका की टेरिटरी अब उसके लिए थोड़ी रिस्की हो गई है, क्योंकि उसको वीक हुआ देख सडनली 3 मेल टाइगर्स वहां पर दिखने लगे थे, वीरभद्रा, बल्ली एंड ऑफ कोर्स मोगली। इन तीनों में मोगली ही एक ऐसा था जिसके पास छोटा मटका से अपनी टेरिटरी रिक्लेम करने का एक स्ट्रॉन्ग मोटिव था। और जैसे ही हमने इन मेल टाइगर मूवमेंट्स के बारे में सुना, इन डेवलपमेंट्स को कैप्चर करने के लिए हमने मई एंड और जून के पहले वीक में ताडोबा जाने का प्लान बनाया। अनफॉर्चुनेटली हमारा डिसीजन इतना लास्ट मिनट था कि हमें हमारे चॉइस के जोन्स नहीं मिल पाए, और हमने जो 3 जोन्स मिले
वहां सफारीज प्लान की, पांगड़ी बफर, पांगड़ी कोर और कोलारा कोर में। अनफॉर्चुनेटली पांगड़ी कोर और बफर में बारिश के चलते कोई भी टाइगर साइटिंग नहीं हो पाई और हमारे पूरे होप से कोलारा की हमारी आखिरी आफ्टरनून सफारी पे। हमारा प्लान सिंपल था, लोकल से फर्स्ट हैंड अपडेट्स लेना और आप तक उन अपडेट्स को पहुंचाना। और फिर काफी होप्स के साथ हम पहुंच गए कोलारा कोर जोन के गेट पर। मेन गेट से एंटर करते ही हम पांडरपौनी लेक की तरफ चले गए। Friends, so we've started our safari. कोलारा कोर में हमने एंटर किया एंड यहाँ पे हम इंटरेस्टिंग टाइगर्स जो हमने पहले भी हमारे ब्लॉग्स में दिखाए थे, जैसे मोगली हुआ, छोटी तारा उसके कब्स, युवराज, मैंने सुना है कि मामा भांजा यहाँ से मूव आउट कर गए ये जोन से, तो शायद उनकी साइटिंग ना हो पाए, बट दीज आर सम ऑफ द टाइगर्स दैट वी कैन रियली लुक फॉरवर्ड टू सीइंग इन दिस व्लॉग। वहां पर हमें एक पीकॉक पेड़ पर काफी ऊंचाई पर बैठा हुआ दिखाई दिया। फिर कुछ ही देर में वहां इंडियन गौर्स का एक बड़ा झुंड आया जो पानी पी रहा था। और फिर पांडरपौनी लेक से थोड़ा आगे जाकर हमें फाइनली इस टूर का हमारा पहला जैकपॉट हाथ लगा। छोटी तारा और उसके दोनों फीमेल कब्स बिल्कुल हमारे सामने थे। छोटी तारा एक लेजेंडरी टाइग्रेस, वो अपने बोल्ड नेचर के लिए जानी जाती है। उसने छोटा मटका जैसे फियर्स वॉरियर को ना सिर्फ जन्म दिया, बट उसे इस काबिल बनाया कि वो ताडोबा के बड़े से बड़े टाइगर्स का सामना करे और ताडोबा पर राज करे। पर आयरनी की बात तो ये है कि छोटी तारा के इन दो फीमेल कब्स का फादर है मोगली, जो पिछले कुछ सालों में छोटा मटका का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। वेल, शायद आप ये सुनकर चौंक जाएंगे, पर टाइगर्स में ऐसा होना एक आम बात है। करीब 2.5 साल की सब अडल्ट एज में कब्स को अपनी खुद की टेरिटरी की खोज में अपनी मां से दूर जाना पड़ता है और उनके बीच का बॉन्ड काफी हद तक वीक हो जाता है और कई सारी केसेस में टूट जाता है। कई बार तो अपनी मां से दूर जाने के बाद बच्चे अपनी मां से कभी नहीं मिलते, तो कभी रेयर केसेस में सालों बाद एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। दोनों फीमेल कब्स बहुत ही प्लेफुल मूड में नजर आ रही थी। छोटी तारा करीब 15 साल की है और वो अपना पीक एज क्रॉस कर चुकी है। ये शायद उसकी लास्ट लेटर होगी और ऐसी आइकॉनिक टाइग्रेस को इतने करीब से देखने का सैटिस्फैक्शन कुछ और ही होता है। कुछ ही देर में छोटी तारा उठकर डेंस ग्रास कवर के पीछे चली गई और कब्स भी खेलते कूदते हुए उसके पीछे चले गए। उसी वक्त नवेगांव कोर से आई हुई जिप्सी से पता चला कि नवेगांव गेट की तरफ मोगली को स्पॉट किया गया था और ये खबर मिलते ही हम तुरंत नवेगांव गेट की तरफ निकल पड़े। मोगली की तरफ बढ़ते हुए मुझे हमारी उसकी पिछली साइटिंग याद आ गई, जहां उसने हमें करीब 45 मिनट्स तक हेड ऑन साइटिंग दी थी। So there we go. I hope मोगली की खबर सही हो कि आगे जिप्सी रुकी हुई दिख रही है। आई एम होपिंग कि मोगली कहीं आसपास हो वहाँ पे, अगर हो तो मज़ा आ जाए। नहीं, शायद नहीं है, क्योंकि शायद वो, हाँ वो बैठा है तो बघा। There you go, Mowgli is right there. ज़बरदस्त। बस। और जैसे ही हम उस स्पॉट पर पहुंचे, हमने मोगली को उस वाटर बॉडी के पास बैठे हुए देखा।
वो थोड़ी हैवी ब्रीदिंग कर रहा था। इसका मतलब या तो वो काफ़ी चलने के बाद वहाँ बैठा था या फिर किल की चेस करके वाटर बॉडी पर पानी पीने आया था। और देखते देखते वो रेस्ट मोड में चला गया। वो कभी अलर्ट होकर हमें देखता तो कभी फिर से लेट जाता। वो करीब 20 मिनट तक हमारे सामने था, अलग अलग पोजेस कर रहा था और हम उसे शूट कर रहे थे। पर कुछ ही देर में वहाँ मोटरसाइकिल की आवाज़ से वो डिस्टर्ब हुआ और वाटर बॉडी से निकलकर जंगल की ओर चला गया। उसके वहाँ से जाते ही लंगूर्स उसी वाटर बॉडी में आकर पानी पीने लग गए। लंगूर्स काफ़ी रिलैक्स लग रहे थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता था कि मोगली अब काफ़ी दूर जा चुका था। और इसी के साथ इवनिंग सनसेट एंजॉय करते हुए हम एग्जिट गेट की तरफ निकल पड़े। मोगली को 4 महीनों बाद देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, पर उसकी लोकेशन से काफ़ी डर भी लग रहा था क्योंकि वो नवेगांव कोर के काफ़ी पास था, मतलब छोटा मटका से कुछ ही किलोमीटर्स दूर था। मैंने जब अपनी आंखों से उसे छोटा मटका की टेरिटरी से इतने करीब देखा तब मुझे उन खबरों पर यकीन हो गया कि वो कुछ ही दिनों पहले मटका की टेरिटरी में देखा गया था। ऑलराइट, सो ये थी हमारी मोगली की साइटिंग। आई एम सो हैप्पी दैट आई कुड सी हिम अगेन आफ्टर ऑलमोस्ट 4 months। और इतना ही नहीं, मैंने ये भी कंफर्म न्यूज़ सुनी है कि मोगली ने छोटा मटका की बेटी नयनतारा से उसी की टेरिटरी में जाकर मेटिंग की है और उनको कुछ दिनों तक साथ में भी देखा गया था। इसके साथ साथ 23 जुलाई को नवेगांव बफर में वीरभद्रा और नागजीरा फीमेल की मेटिंग की खबर भी आई थी। और हाल ही में चांदनी और एक नए मेल की मीटिंग की खबर अलीजंजा से भी आई थी। जून महीने में नवेगांव निमधेला में छोटा मटका और झरनी की बेटी चंदा और बल्ली मेल टाइगर की मीटिंग की भी खबरें आई थी। इतने सारे मेल टाइगर्स का छोटा मटका की टेरिटरी में एक ही महीने में सडनली एक्टिव होना छोटा मटका के लिए बहुत बड़े खतरे का सिग्नल है। अगर आपने हमारी 20 जुलाई की छोटा मटका हेल्थ अपडेट वीडियो देखी हो तो उसमें हमने उसकी लिंपिंग की वीडियो आपको दिखाई थी। अब ऐसी हेल्थ कंडीशन में छोटा मटका एक और फाइट बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। हमें उम्मीद है कि वो अपनी पूरी रिकवरी तक इन मेल टाइगर से दूरी बनाए रखेगा। एंड लेट्स प्रे फॉर ए स्पीडी रिकवरी, ताकि अगर कभी भी इन सब में फेस ऑफ होता भी है तो वो बराबरी का हो और ना कि वन साइडेड। इन्हीं सारी डेवलपमेंट्स पे नज़र रखने के लिए और माय जंगल जंक्शन के सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के साथ ग्राउंड रियलिटी शेयर करने के लिए हम फिर से ताड़ोबाद जा रहे हैं 9th and 10th अगस्त को। और इस बार हमने 3 सफारीज प्लान करी हैं, निमडेला, नवेगांव और अलीजंजा गेट से। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। और छोटा मटका और इंडिया के वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड खास खबरों के लिए सब्सक्राइब टू माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल।